सर्टिफिकेट को लेकर सुर्खियों में आई पूजा खेडकर पहले ही मुसीबतों में घिरी हुई है। अब उनके परिवार की भी मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। केंद्र सरकार ने पुणे पुलिस को आईएएस प्रोबेशनरी पूजा खेडकर के माता-पिता दिलीप और मनोरमा खेडकर की वैवाहिक स्थिति की जांच करने का निर्देश दे दिया है। पूजा खेडकर ने दिल्ली में कई अकादमियों में अपने मॉक इंटरव्यू के दौरान दावा किया कि उनके परिवार की आय शून्य है, क्योंकि उनके माता-पिता तलाकशुदा थे और वो अपनी मम्मी के साथ रहती थी। दरअसल दिलीप और मनोरमा खेडकर ने 2009 में पुणे के पारिवारिक न्यायालय में आपसी सहमति से तलाक के लिए अर्जी दी। 25 जून 2010 को दोनों का तलाक हो गया। इस मामले में ये भी सामने आया है कि तलाक होने के बावजूद भी मनोरमा और दिलीप एक साथ ही रह रहे थे। वहीं हाल ही में लोकसभा चुनाव के दौरान दिलीप खेडकर द्वारा प्रस्तुत हलफनामा में उन्होंने मनोरमा खेडकर को अपनी पत्नी बताया था। पुणे कलेक्टर ऑफिस से हमारे पास जो एक पत्र पहुंचा था, उसमें उन्होंने जिक्र किया था जो सोशल मीडिया पे डॉक्टर पूजा खेडकर इनके बारे में जो वायरल मैसेज एक आ रहा था, तो उसके तहत हमने हमारे जो स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट है, जैसे कि फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट और ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, इनसे हमने एक्सप्लेनेशन मांगा था। तो उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसके तहत तो हमने ये पाया कि उन्होंने जो जांच करी है अतिशय योग्य जांच करी है और निष्पक्ष जांच करी है, और उसके तहत उन्होंने 7% डिसेबिलिटी उनको दे रखी है। तो इससे यही सिद्ध होता है कि उन्होंने जो दावा किया था, डॉक्टर पूजा खेडकर ने जो दावा किया था लोकोमोटर डिसेबिलिटी होने का, वो दावा एक तरह से वो रिजेक्ट हो गया। तो जो बात कही जा रही थी कि जो विकलांगता सर्टिफिकेट यहाँ से प्राप्त किया गया वाईसीएम से, कि ये झूठा है, मतलब आपके तरफ से गलत तरीके से दिया गया, कितने % का था और क्या जांच हुई है? जो सर्टिफिकेट यहाँ से दिया गया था वो 7% लोकोमोटर डिसेबिलिटी ऐसा सर्टिफिकेट दिया गया था, तो वो सही है। 7% डिसेबिलिटी जो जांच करी थी वो एकदम योग्य जांच करी थी, इन्वेस्टिगेशन के आधार पे जांच करी थी, क्लिनिकल असेसमेंट के आधार पे जांच करी थी, तो उसमें कहीं पे भी कहीं हेराफेरी की गई है ऐसा नहीं पाया गया। ये सर्टिफिकेट मिलाने के लिए पूजा खेडकर ने किस तरह से एप्लीकेशन किया था? क्या वो खुद यहाँ पर आई थे? हाँ जी, उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन करा था। ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रिंट उनको यहाँ पे लेके आनी होती है। तो 23 अगस्त को वो यहाँ पे लेके आई थी और 24 अगस्त को 23 और 24 दोनों दिन उनकी असेसमेंट होने के बाद ही उनको वो सर्टिफिकेट हमने इशू करा था। वो सर्टिफिकेट मिलाने के लिए उन्होंने जो एड्रेस दिया था वो उनकी एक निजी कंपनी का एड्रेस था, उस पर क्या उसका कोई वेरीफाई आपकी तरफ से हुआ था? जो एड्रेस प्रूफ दिया जाता है उनका वेरिफिकेशन का प्रावधान हमारे ऑफिस वर्क में नहीं है, तो हम खाली वेरीफाई करते हैं कि पर्सन इज़ बिलोंगिंग टू पिंपरी चिंचवड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एरिया में अगर रहने वाला है तो उनको हमको एक्सेप्ट ही करना है, उनको हम नकार नहीं सकते। तकरीबन कब का पूरा मामला है, कब ये सर्टिफिकेट अपनी तरफ से इशू किया गया था? ये 24 अगस्त 2022 में सर्टिफिकेट इशू करा था। 2023 कैडर की ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी से जारी नोटिस के अंतिम दिन मसूरी स्थित संस्थान के पास उनके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। LBS-NAA ने 16 जुलाई को महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया था कि वो विवादास्पद ट्रेनी IAS को वाशिम कलेक्ट्रेट में सुपर न्यूमररी असिस्टेंट कलेक्ट्रेट के रूप में उनके क्षेत्रीय कार्यभार से तत्काल मुक्त करे। पूजा खेडकर को आगे की जरूरी कार्रवाई के लिए 23 जुलाई तक अकादमी में वापस रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया था। वहीं आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि 23 जुलाई की सुबह तक उन्हें पूजा खेडकर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने ये बताने से इनकार कर दिया कि क्या वो बाद में वहां वापस आएंगी या फिर नहीं। पूजा खेडकर बीते शुक्रवार को वाशिम से पुणे पुलिस के पास अपना बयान दर्ज कराने के लिए निकली थी, ताकि वो पुणे के कलेक्टर सुहास दिवसे के खिलाफ लगाए गए उत्पीड़न के आरोपों पर अपना बयान दर्ज करा सके। कलेक्टर ने जुलाई के दूसरे हफ्ते में उनका पुणे कलेक्टर से वाशिम तबादला करने का आदेश दिया था। पूजा खेडकर तब अचानक सुर्खियों में आई जब पुणे के कलेक्टर डॉक्टर सुहास दिवसे ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव सुजाता सोनिक को पत्र लिखकर उनकी कई मांगों के बारे में जानकारी दी। खेडकर ने कथित तौर पर एक कार्यालय, स्टाफ और एक सरकारी वाहन जैसे भत्ते की मांग की थी।
ये भी पाया गया कि उन्होंने अपनी निजी ऑडी कार में महाराष्ट्र सरकार का टैग और लाल नीली बत्ती का इस्तेमाल किया था। इसके बाद पूजा खेडकर को पुणे से वाशिम स्थानांतरित कर दिया गया था। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।